हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिए करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यूज़ की होती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमने नेचर से ऑब्टेन्ड किए हैं, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर एक्सेट्रा, सॉइल है, ये सब हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं हमारे पास, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैं या वो थोड़े ही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, तो क्या वो नेचर में थोड़े ही हैं या वो बहुत ज़्यादा हैं, अवेलेबल कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, उन्हीं के बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचर में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट इज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज द इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, तो चलिए अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जिनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वो बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब वो बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकते इजीली, एग्जॉस्ट माने होते हैं ख़त्म नहीं हो सकते। ऐसे रिसोर्सेज जो कि ईजिली ख़त्म नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आपने कभी सुना होगा टुडे आई एम वेरी एक्सॉस्टेड, यानी कि आज मैं थक गया हूँ। तो थकने का मतलब होता है एक तरह से ख़त्म होना, मतलब ऐसी तरह का होता है। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी and are not likely to be exhausted by human activities are inexhaustible natural resources। यानी कि जो ह्यूमंस हैं उन इसका जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का हम कितना भी यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होने वाली इतनी आसानी से। ओके, जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमें सन है वो लाइट अपनी सनलाइट है वो हमारे तक पहुंचाता है और वो आगे भी बहुत सालों तक पहुंचाता रहेगा। हवा है, उसमें भी ऑक्सीजन, मतलब हवा है वो भी है, तो वो रहेगी। ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, पेट्रोलियम। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी नेचर में थोड़ा ही, मतलब थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है, अगर हमने उसका ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हमें वो नहीं मिलने वाली। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल resources। Okay, so exhaustible natural resources are those resources which are present in nature in limited quantity. They can be exhausted by human activities. For example, जंगल हो गया, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, डायनासोर है, वो अब हमारी जो अर्थ है उससे चले जा चुके हैं, तो अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकते। ओके, देन मिनरल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये और भी बहुत सारे होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक बार अगर हमारे नेचर से चले गए तो वो कभी वापस नहीं आ सकते, या बहुत 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, सदियों बीत जाएगी, लेकिन उन्हें वो वापस बहुत मुश्किल से ही आ सकते, मतलब नहीं ही आ सकते। ओके,
तो चलिए आज इसी चैप्टर में हम इन्हीं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात करेंगे, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, सो इस चैप्टर में हम हमारे 3 एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को देखने वाले हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये कैसे बनते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन कैसे हुआ, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे नेचर से एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार अगर वो हमारे नेचर से चले गए तो वो वापस नहीं आ सकते। इसलिए हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत आराम से यूज़ करना चाहिए। उनका हमें बेफालतू में उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए हमें। ओके, हमें इन्हें बहुत आराम से बरतना चाहिए, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं, जो हमारे आगे तक ये जो पेट्रोलियम वगैरह हैं, ये जो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बने रहें, ये कभी भी ख़त्म ना हो। इन्हें हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है वो है कोल। तो कोल से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोल क्या है? कोल एक हार्ड और एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि ब्लैक कलर में होता है। ओके, तो ये जो सब्सटेंस है ये सख्त होता है और ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक तो पढ़ने वाले कोल जो कि होता है सॉलिड, फिर हम एक पढ़ने वाले पेट्रोलियम जो कि होता है लिक्विड, और एक हम पढ़ने वाले नेचुरल गैस जो कि होता है गैसियस फॉर्म में। ओके, तो तीनों फॉर्म हम कवर कर लेंगे। तो ये जो हमारा पहला रिसोर्स जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है कोल, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। ओके, और ये ब्लैक कलर का होता है। तो कोल के यूजेस क्या क्या होते हैं? तो कोल है वो खाना पकाने के लिए भी यूज़ होता है। खाना पकाने के लिए कैसे? जब चूल्हे में आग लगाई जाती है या फिर कोयले पर भी खाना बनाया जाता है। ओके, उसे जलाया जाता है। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे जलाया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हीट और लाइट के फॉर्म में। ओके, तो वही आपको यूज़ किया जाता है। अगला आपका जो चैप्टर है वो इसी में है, फ्यूल के बारे में है, लेकिन एक फ्यूल की तरह भी कोल को यूज़ किया जाता है। और रेलवे इंजन्स में भी इसे भाप बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। इससे क्या होता था, जो रेलवे इंजन्स में क्या होता था, पहले जो कोल को गर्म किया जाता था, कोल को गर्म करके उससे क्या होता था, पानी गर्म करके उससे भाप बनाया जाता था, और उस भाप से जो इंजन है वो चलता था। तो उससे क्या होता था, एक तो ये जो कोल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था उससे, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता था। तो इसलिए क्या हुआ, जो आजकल ये इंजन्स है ये बहुत कम हो गए हैं, या फिर आजकल तो चलते ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देन ये क्या होता है, ये जो आजकल जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, वो भी इसी से हुई होती है। ओके, कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जो कोल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आते हैं। जो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये जो कोल है ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी जो एनर्जी बनाने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो कोल है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये जो अब आपका एक छोटा सा एक और टॉपिक है, फॉसिल्स क्या होता है। सो आपकी बुक में बताया हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, ये कवर कर लेते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं, जो उनकी बॉडी का कुछ ना कुछ ऐसा हिस्सा बच जाता है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता, और वो दबता जाता है, उसी से बन जाता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह बन जाते हैं। ओके, सो डेड रिमेन्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ये इन्हीं फॉसिल्स से बने होते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं इन्हें फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है जो कोल है वो कैसे बना। ओके, तो चलिए उसे स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, कोल कैसे बना, इसकी जो कहानी है वो शुरू होती है 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। क्या होते थे, जो अर्थ में जो धरती पर बहुत ज़्यादा घने जंगल होते थे, किसमें दलदल में बहुत सारे घने जंगल होते थे। जैसे जैसे नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कि बाढ़ आते थे, अर्थक्वेक आते थे, उससे क्या हुआ था, जैसे जैसे जो फॉरेस्ट है वो मिट्टी के अंदर दबते गए, जो मिट्टी के अंदर वो दफन होते गए। ओके, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा, जैसे कभी बाढ़ आ गई तो क्या होते थे, जो पेड़ होते थे, जो जंगल होते थे, जो ट्रीज़ होते थे, वो क्या होते थे, जो सॉइल के अंदर वो दब जाते थे। जैसे जैसे क्या हुआ, उनके ऊपर और सॉइल आती गई, उनके ऊपर डिपॉजिट होती गई, तो वो दबते गए और क्या हुआ, जैसे जैसे वो नीचे जाते गए क्या हुआ, जैसे जैसे वो कंप्रेस होते गए, उससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर है
जो वो कैसे क्या हुआ, जैसे जैसे उन पर सॉइल है वो ऊपर डलती गई, उनके ऊपर और सॉइल डलती गई, उससे क्या हुआ, जो वो नीचे और दबते गए, वो धरती के और नीचे जाते रहे, और नीचे जाते रहे, और नीचे जाते रहे, जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी आई। तो जैसे जैसे जो अर्थ के नीचे जा रहे थे, जो टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, और जो प्रेशर है ऊपर से, जो मिट्टी का जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। इससे क्या हुआ, जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए, जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। जो कोल है उसमें मेनली जो कार्बन है वो होता है, ठीक है। तो जो कोल है उसमें मेनली कार्बन ही होता है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना अलग अलग आपके, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को, वैसे ही जो आपकी आगे आप पढ़ोगे, आपकी जो 4th चैप्टर है उसमें आप पढ़ के आए हो, तो क्या है, जो कार्बन है, जो कोल में सिर्फ और सिर्फ मेनली कार्बन ही होता है। तो जो स्लो प्रोसेस होती है ना, जो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ओके, जो जैसे कैसे जो डेड वेजिटेशन है, जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो प्रोसेस है इनके कन्वर्ट होने की, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। ओके, कि जो प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। ओके, तो क्योंकि ये जो कोल है ये वेजिटेशन के रिमेन्स से बना है, इसलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स से ही बना है हमारा जो कोल है, इसलिए उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये जो वेजिटेशन के जो बचा हुआ हिस्सा था उससे बने हुए हैं, जो वेजिटेशन के बचे हुए हिस्से बने हैं कोल है वो, इसीलिए उसे कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। क्या हुआ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। 300 साल पहले क्या होता था, जो अर्थ में बहुत ज़्यादा घने जंगल होते थे, दलदल में होते थे। जैसे जैसे नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि अर्थ को एक फ्लडिंग, बाढ़ के द्वारा क्या हुआ, जो फॉरेस्ट है वो मिट्टी के अंदर दबते गए। जैसे जैसे उनके ऊपर और सॉइल आती गई तो क्या हुआ, वो धरती की ओर नीचे जाते गए। उससे क्या हुआ, जैसे जैसे वो धरती के अंदर जा रहे थे टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, और प्रेशर भी ऊपर से बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो किससे क्या हुआ, उससे जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। क्यों, और जो कोल है उसमें मेनली कार्बन ही होता है। ओके, जो प्लांट्स का कोल बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जो आप ये जो कार्बनाइजेशन की प्रोसेस है इससे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप रट लीजिए। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और ये जो आपके कोल की जो प्रोसेस है ना, ये भी आप इसे भी आप समझ लीजिए। ओके, मैंने इसे अच्छे से आपको 2 बार समझा दिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम हमारे जो अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो अगली वीडियो में जो कोल से कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्या होता है फिर स्टूडेंट्स को देखने में बोरियत होने लग जाती है, फिर वो कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए क्या करती हूँ, मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना देती हूँ, और जो पार्ट्स है उसके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, जितने भी पार्ट्स बनते हैं इस चैप्टर के उतने बन जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे ही होते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जो वीडियो है वो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए, चाहे भले ही जो चैप्टर है वो थोड़ा ज़्यादा खींच जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका जो ये बेस है ये एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, जैसे क्या होगा, आप जैसे बड़े क्लासेस में जाओगे ना तो इतना डिटेल में तब नहीं पढ़ाते। तब तो क्या होता है, आपको सिर्फ एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज ऐसे बता देंगे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज ऐसे ऐसे बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे। ओके, आपको बस इतना बता देंगे कि जो है ये कन्वर्ट होते हैं डेड वेजिटेशन से, जो कोल में परिवर्तित होने के प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझाएंगे कि जो कोल है वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये जो सारा है ये आप 8th क्लास में अच्छे से आपका जो बेस है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको बड़ी क्लासेस में कोई भी दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।